यहाँ पर एक और लड़का मिला है जो कहता है मुझे मेरा फेस ना है, मैं आपको सारी हकीकत बता दूंगा। क्या क्या होता है इन होटलों में? होटलों में यहाँ पे जिस्म फाशी वगैरह होती है, चरस वगैरह होती है, यानी कि नशा वगैरह लोग करते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। काफ़ी लोग हैं जो आप नीचे अगर आप 11 या 11:30 12 बजे आएँ तो आपको यहाँ पे काफ़ी लोग देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे नशा वगैरह करते हैं और सेल भी करते हैं, फिर एक दूसरे को सेल कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं यहाँ इन्हीं होटलों में? इन्हीं होटलों में, हाँ जी। और यहाँ पे पिछले दिनों में एक वारदात भी हुई थी, एक बच्चा था उसको यानी कि उठा के ले गए थे। पहले तो इसी अपनी बातों में लगाया, बातों में वर्गला के आपस में 4-5 जने थे, फिर उसको धमकी देने लग गए। धमकी देते देते उसे उठा के ले गए यहाँ से। बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ भी की जाती है इन्हीं होटलों में? ज़्यादतियाँ भी हुई थी। एक बच्चा था वो तकरीबन शेखुपुरी का वो लड़का था, उसके साथ लड़कों ने ज़्यादती की थी यहाँ पे, हाँ जी। और होटल जो मालकान है यानी कि इसरागा का जो मालिक है वो उसने बात को दबा के रफा दफा कर दिया था। क्या हुआ था? क्या एक आदमी ने की थी? बच्चे की उम्र कितनी थी? बच्चे की उम्र ये कोई 12 साल की उम्र थी। पहले तो ये कहते हैं कि यानी कि आईडी कार्ड नहीं देना, आईडी कार्ड आपका है तभी आपको यहाँ पे सोने देंगे, लेकिन ये बात झूठ है बिल्कुल ही, क्योंकि इन्हें सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं और कुछ भी नहीं चाहिए होता। अगर आप 100-200 रुपये एक्स्ट्रा दे देते तो ये आपको यहाँ पे रख लेते हैं। जो खुफिया इन्होंने कमरे बनाए हुए हैं सराओं में, ये किस मकसद के लिए बनाए हैं? क्या जोड़े भी आते हैं यहाँ? इसी मकसद के लिए बनाए हुए। नीचे आपको कमरे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे जोड़ों के लिए जो बनाए जाते हैं खुफिया तौर पे, फिर यहाँ पे आके अपना काम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, फिर करके चले जाते। बेसिकली यहाँ पे जो ये बनाए जाते हैं सरागा, ये उन शख्स लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो बाहर से आते हैं, लेकिन यहाँ पे जोड़े भी आते हैं। जोड़े भी आते हैं, बच्चों कम उम्र बच्चे भी आते हैं जो घर से भाग जाते हैं, जैसे कि इन होटलों में हो रहा है। आपको बताया तो है 12 साल का एक बच्चा था, उसके साथ ज्यादती भी की गई थी यहाँ पे, हाँ जी। इसी तरह ये दिन ब दिन केस यहाँ पे आम सी बात है। मुझे यहाँ पे रहते 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने में हर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते ऐसा कोई ना कोई केस सामने आ जाता है, लाजमी मिलता है यहाँ पे। ये होटल वाले क्यों जाने देते हैं? बच्चों को भी, कम उम्र लड़कों को भी दे देते हैं, कमरे दे देते हैं रेंट पे। पैसे चाहिए होते हैं उन्हें बस, और कुछ भी नहीं चाहिए होता। जब उनको पैसे मिल जाते हैं फिर वो जाने देते हैं आवाम को। पुलिस वाले चेक नहीं करते आकर इन कमरों, इन होटलों को? यहाँ पे कभी भी पुलिस नहीं आई, कभी भी नहीं आई यहाँ पे। मुझे 3 महीने हो गए रहते हुए, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई घर वगैरह नहीं मिल रहा था। तो सस्ता यहाँ पे 100-150 रुपये में बंदा यानी कि रात गुजार लेता है। लेकिन ये 100-200 के चक्कर में यहाँ पर बच्चों के साथ ज्यादतियाँ भी होती हैं। ज़िंदगी तबाह हो रही है बच्चों की, और यहाँ पे उनको नशे पे लगाया जाता है, उसके बाद नशा फरोश किया जाता है उनको। अगर वो बच्चे ऐसा ना करें तो उनको धमकी लगाई जाती है। आगे भी मतलब कि ऐसे भी हैं कि बच्चे फरोश जो हैं, जो बच्चे भी सेल कर देते हैं, ऐसे ही ज़ाहिर है ग्रोह सरगर्म होते हैं। ज़ाहिरी बात है, जब बच्चों को लेके चले जाना आगे जाकर उनके साथ क्या पता क्या होने वाला है, आगे कोई पता नहीं। उन लोगों को उन बच्चों को बेच दिया जाता है या उनके जिस्म के हिस्से को निकाल के आगे बेच दिया जाता है। यहाँ पे तकरीबन 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। यहाँ पे एक बच्चा था, अली नाम था उसका, मेरे साथ यहाँ पे मेरे साथ ही आया था। अभी तक उस लड़के का कोई पता नहीं वो किधर है। उसके घर वाले भी उसे ढूंढ रहे हैं, वो मिला ही नहीं है। ऐसा वो गायब हुआ है, लोग उसे उठा के एक लड़का था उसके साथ गया था वो लड़का, और उसके बाद भी वो वापस नहीं आया अभी तक। उसका फ़ोन नंबर भी बन जा रहा है, अभी तक वापस नहीं आया। मालिक से मैंने बात की जो सरागा का, उसका कोई दोस्त वगैरह था, पुलिस वगैरह के पास भी गया, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम चुप हो जाना, तुम चुप कर जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ भी यही किया जाएगा। ये अरसा दराज से चलता आ रहा है। जैसे कि जावेद इकबाल 100 बच्चों का कातिल था, वो भी यहीं से बच्चे उठा के वर्गला कर ले जाता था और उसके बाद उनका कत्ल कर देता था। ये होटल तक के बदनाम होटल है, ये आज के होटल नहीं है, ये तब के होटल है जब जावेद इकबाल जिंदा था। और 100 बच्चों का कातिल, जो कि 90s में ये स्टोरी निकली थी, बहुत बड़ी स्टोरी थी, जिसने 100 बच्चों को कत्ल किया था। और उसके बाद उसके घर से जो लाशें मिली थी, उसके घर से बच्चों की जो डेड बॉडीज़ मिली थी, वो आपके सामने है, वो माजी में हम देख चुके हैं। वो एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ निकली थी कि जिसने पूरे वर्ल्ड में वो तहलका मचाया था, और वो हमारे लिए लम्हा फ़िक्र है। लेकिन ये उस वक्त के होटल अभी भी चल रहे। मेरे भाई मशहूर लोग भी तो इधर आते होंगे, ज़ाहिर है, बच्चों के चक्कर में। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे 12 बजे के बाद अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं बच्चों को। ऐसे बच्चे जो अकेले होते हैं उनके साथ बैठ के वो डीलिंग करते हैं, उन्हें धमकियाँ देते हैं, धमकियाँ दे के फिर अपने साथ लेके चले जाते हैं। वो भी बच्चे घर से भागे होते हैं, ज़ाहिर बात है। अगर वो ना बताए तो वो कहते हैं हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। उनके पास सिगरेट रख देते हैं नशे वाले, वो तो सो रहे होते हैं, उन्हें क्या पता, तो नशे वाली कोई चीज़ रख देते हैं। फिर उन्हें कहते हैं हम पुलिस वाले हमारे साथ चलो, ये तुमने क्या रखा हुआ है। फिर वो साथ ले जाते हैं, आगे जाके ना जाने वो क्या करते हैं उन बच्चों के साथ कोई पता नहीं।
बच्चा 2 दिन बाद 3 दिन बाद गायब हो जाए। गायब हो जाता है, लाजमी हो जाता है। मैंने आपको बताया मेरा एक दोस्त था अली, वो अभी तक नहीं मिला। 2 महीने हो गए, उसके घर से भी कॉलें आ रही हैं लेकिन वो मिल ही नहीं रहा। पुलिस को बताएं तो पुलिस कहती है तुम चुप कर जाओ, नहीं तो तुम्हें भी बीच में यानी कि रगड़ दिया जाएगा। मालिक को बताएं तो मालिक कहते हैं कि तुम भी अगर तुमने किसी को बताया या फिर तुमने उसके विरसा को अगर कुछ बताया तो हम तुम्हारा नाम लेके उसकी जो यानी कि लाश वगैरह वो तुम्हारे पेटे डाल देंगे। नाम तुम पे लगा देंगे, तुमने उसको गायब किया, तुमने उसको कहीं अगवा करवा दिया। हाँ जी, ऐसे ही करते हैं। ये जो मालखान होते हैं, जो काउंटर पे बैठे होते हैं, वो फ़ौरन कमरा दे देते हैं बगैर किसी शनाख्त के, बगैर किसी आईडी कार्ड के। मुझे यहाँ पे आपको पता है 3 महीने हो गए, मैं बगैर शनाख्ती कार्ड के रह रहा हूँ। मेरा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ। मेरी उम्र 17 साल है अभी मेरा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। कितने कमरे हैं यहाँ पर? तो 4 पहिए हैं। आप दूसरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं विंडो में। अगर मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलूँ कि ये ज़रा नज़ारा दिखाओ, जिस तरह हम लोग आए हैं, जिस तरह हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक नज़ारा है। और यकीन करें ऐसी तस्वीरें मैंने पहले कभी नहीं देखी, जो कि आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो पुरानी कहानी जो जावेद इकबाल छोड़ गया था वो आज भी ज़िंदा है। वो कहीं ना कहीं पर ज़िंदा है, वो कहीं ना कहीं उसकी झलक नज़र आती है। वो बच्चे भी नज़र आते हैं, वो बच्चे गायब होते हुए भी नज़र आते हैं, वो बच्चे पकड़े जाते हुए भी नज़र आते हैं। अच्छा, ये तो इन्होंने खुफिया खाने भी बनाए हुए हैं, खुफिया अंदर तहखाने भी हैं और बड़े पुरस्कार किस्म के कमरे हैं। अगर आप नीचे वाले पोर्शन में जाएंगे ना तो वहाँ पे कमरे भी मौजूद हैं। अब इनसे बंदा ये पूछे कमरे किस लिए बनाए हुए हैं। ज़ाहिर बात है वहाँ पे जोड़े आगे रहते हैं, जोड़े आगे अपना काम करते हैं, उनके वो अलग चार्जेस लेते हैं। और खुफिया भी इन्होंने एक पूरा तहखाना बनाया हुआ है बाकायदा। वहाँ पे ये लोग ऐसे लोगों को रखते हैं जो मंशियात फरोश होते हैं, जो डीलर होते हैं, जो मशकूक होते हैं, इस तरह के लोग वहाँ पर जाके रह रहे होते हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुफिया यानी कि इन्होंने बनाए हुए हैं तहखाने में। फिर ऐसी जगह पे इश्तिहारी भी आते होंगे, रात को रह के निकल जाते होंगे। ज़ाहिर बात है, मैंने आपको बताया बगैर आईडी कार्ड में यहाँ पे रह रहा हूँ। जब इन्होंने किसी का आईडी कार्ड नहीं चेक करना तो कोई भी आगे रह सकता है, इश्तिहारी रह सकता है, कोई कातिल रह सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। हाँ जी, तो ये हालात है जी। ये इससे बात करना बहुत ज़रूरी थी, इसलिए ये शर्त रखी थी कि मेरा चेहरा नज़र ना आए। मैं आपको सारी हकीकत बता दूंगा कि जावेद इकबाल जो कहानी छोड़ गया था, 100 बच्चों का कातिल, वो कहानी अब भी ज़िंदा है। वो जगह अब भी आपको नज़र आ रही है। वहाँ पर वो जो अपनी कहानी अपने आप में कहानी थी और एक बड़ी तहलका और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। 90s में जब हम छोटे थे, हम पढ़ते थे, तब हमारे सामने वो खबर आई थी कि जावेद इकबाल ने 100 बच्चों का कत्ल किया था। और वो कहाँ से उठाएंगे? आज मैं वही होटल्स आपको दिखा रहा हूँ, आज मैं आपको वही सराय दिखा रहा हूँ जो कि जावेद इकबाल अपनी यादों में छोड़ गया है। तो आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि मज़ीद क्या हालात हैं।